हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है इन द वर्ल्ड ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज के हमारे जो सेशन का जो टॉपिक होगा वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालें और कहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं। देखिए, मेन चीज़ जो होती है, अमूमन जो बच्चे डिस्कस करते हैं कि सर इंटीग्रेशन सारे टाइप्स आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन कन्फ्यूज़न यूजुअली वहाँ पर रहता है कि ये वाला मेथड अब लगाना है, इसका कैसे स्ट्राइक हो। तो मैं आपको इस सेशन में आपको ये जरूर बताऊंगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बिना करना है तो उसको कैसे परफॉर्म करें। तो वो सारी चीज़ें सेशन का हिस्सा होंगी। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं तो एक ज़रूर छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, अगर सेशन एंड तक पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए, क्योंकि समय कीमती है, तो मैं दीपक भारद्वाज आपका स्वागत करूंगा एक बार फिर से, और आगे आपको ले चलूंगा आज के इस सेशन में डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन बताएंगे सब कुछ, कहां पर अब क्या क्या हो सकता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए नियम क्या है। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसमें कोई लिमिट होगी a टू b, और जो भी फंक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, यानी कि x के रूप में कोई फंक्शन है dx और लिमिट है a टू b। अगर ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन करने नहीं दे रहा है, यानी कि आपको कोई इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है, लेकिन आप इस फॉर्म को एक बेहतर ढंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि सर मैं अगर इसमें x को अज्यूम कर लूँ ऐसा कुछ फंक्शन, तो ये क्वेश्चन एक कन्वीनियंट फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप ले लीजिए, x को आपने कुछ भी नया नाम दे दिया, एक नया फंक्शन अज्यूम कर लिया कि एक्स जी वाई है। तो अगर एक्स जी वाई है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू जी डैश वाई डी वाई। इतना काम आपने कर लिया। अब एक काम और काम करना है आपका। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, एफ एक्स जो था उसमें आपने एक्स के स्थान पर ये पुट कर दिया जी वाई, और जब ये पुट कर दिया उसके बाद आपने dx की वैल्यू भी पुट कर दी, g डैश वाई डी वाई। और अगर आप इस रिलेशन के अंदर x की पुरानी वैल्यू पुट करें, ये वाली और ये वाली वैल्यू, तो x जब आप पुट करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू a, y की वैल्यू क्या होगी, g इनवर्स a, और फॉर x इज इक्वल्स टू b, y की वैल्यू क्या होगी, g इनवर्स b। तो ये आपके पास न्यू लिमिट्स आ जाएंगी a और b के अगेंस्ट में, y के टर्म्स में ये आपके पास दो लिमिट आ जाएंगी, g इनवर्स a टू g इनवर्स b। और उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए एक एप्रोप्रिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप इंटीग्रेशन कर सकेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तूफान चल रहा होगा कि हाँ सर, कुछ आया समझ में, कुछ नहीं आया। तो एग्जाम्पल के साथ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ आपको अब समझ में आता नहीं आता, क्योंकि कंसेप्चुअली एक बात हो सकती है, लेकिन जब एक सवाल हम लेके चलेंगे तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो एक सवाल लेके चलते हैं आपके लिए, और एक्सरसाइज का ही मैं सवाल लेता हूँ, पहला ही सवाल लेता हूँ। सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल है आपके पास, फंक्शन है आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फंक्शन है और लिमिट गिवन है यहाँ पर आपको 0 से 1। ये आपको परफॉर्म करना है। अब देखिए, यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 2x। यहां भी x लिखा हुआ है, लिखा है ना x, आप कह रहे 2x तो नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक काम कीजिए, अपने क्वेश्चन के अंदर यही काम कीजिए कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप एक नए वेरिएबल के तौर पर मान लीजिए, बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। सो यू आर गेटिंग दिस थिंग। अब इससे आप x की x dx की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया, x dx इज इक्वल टू हाफ dt। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये तब्दील हो जाएगा
एक्स डी एक्स की जगह पर हाफ डी टी, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर टी। हो गया सवाल। अब आप लिमिट्स के लिए भी काम कीजिए। अर्लियर आपकी लिमिट्स थी एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसके लिए आपने क्या अज्यूम किया, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो टी की वैल्यू होगी 1। टी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2। तो न्यू लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 1 से 2। हो गया सवाल। अब एक बेहतर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी। लिमिट्स को मत सोचो, लिमिट्स का विचार मत करो, हाफ ऐसे लिख दिया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो गया, लॉग टी, और लिमिट क्या है टी के रूप में 1 से 2। तो अब आपको करना क्या है, पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, बाद में लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। हाफ बाहर कॉमन है, जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो वैल्यू आ गई log 2, जब लोअर लिमिट पुट करूंगा तो वैल्यू आ गई log 1। ठीक है। अच्छा, हम क्या जानते हैं, log ऑफ 1 टू एनी डिफाइंड बेस इज ऑलवेज 0। तो भाई जो सेकंड टर्म है वो तो शून्य बन गई। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया बंधु, 1/2 log 2। ये आपके सवाल का जवाब है। अब आपको उम्मीद भी क्लियर आपकी बेहतर होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों इस्तेमाल किया, उसकी वजह क्या थी, और उसने हमारे सवाल को किस तरह से कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अब आपको सवाल भी समझ में आ गया और कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड ने आपके सवाल को एक बेहतर वर्जन में कन्वर्ट कर दिया जहां पर काम करना आसान हो गया। बस यही सब्स्टिट्यूशन, जहां भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में मौजूद हो तो हम अपने क्वेश्चन के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और शायद उसको फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चीजें और बेहतर होंगी, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन अंडर लिमिट 0 टू π/2 अंडर द रूट साइन फाइ cos phi टू दी पावर 5 d phi। ये आपका सवाल है दोस्तों, इसे आपको इंटीग्रेट करना। अब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर उपलब्ध हो, मौजूद हो। तो मैं कहूंगा कि राइट नाउ बेशक ना दिखाई दे रहा हो, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि हाँ भाई डायरेक्ट फार्मूला फॉर्म यहाँ पे काम नहीं कर रही, फार्मूला फॉर्म काम नहीं कर रही, कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है। हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन फाई वो कॉस फाई होता है। आपके मन में आएगा कि सर कॉस का डेरिवेटिव भी तो साइन फाई होता है, माइनस का साइन फाई। तो भाई साइन फाई अवेलेबल तो है लेकिन रूट के अंदर है, तो इसी को ही हम लेना पसंद करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए काम करूंगा। पहले 0 टू π/2 साइन फाई, उसकी पावर है हाफ, रूट का मतलब पावर होगी हाफ। इस कॉस फाई को ब्रेक करना चाहूंगा, कॉस स्क्वायर फाई उसका स्क्वायर, यानी कि कॉस की पावर 4 होगी, एक कॉस और भी है। ठीक है, तो ये हो गया अब तक का डिजायर्ड फॉर्म। एक कदम और लूंगा, आइडेंटिटी आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसकी मदद से मैं एक चेंज और करना चाहूंगा। इस कॉस स्क्वायर फाई के स्थान पर मैं लिखना चाहूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और उसकी पावर 2, ठीक है, इंटू कॉस फाई डी फाई। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अब आपको कॉस फाई दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आप अपने क्वेश्चन को तब्दील कीजिए। लेट साइन फाई इजी कस टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो इट गिव्स यू कॉस फाई डी टी बाय डी फाई विद रिस्पेक्ट टू फाई। सो वी गॉट हेयर कॉस फाई डी फाई इजी कस टू डी टी। जब हम ऐसा करेंगे तो ये पार्ट तो हो गया पूरा डी टी,
ठीक है, अब आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है। व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 मीन्स 0। व्हेन फाई इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, टी की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई बाय 2 यानी कि 1। न्यू लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 1। तो लिमिट पुट कर दीजिए 0 to 1। साइन फाई को आपने टी लिया, टी रेज टू दी पावर हाफ, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये बन गया आपके पास डी टी। चेक कर लीजिए, रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर उसका स्क्वायर, और ये बन गया डी टी अंडर लिमिट 0 to 1। ठीक है, यहां पर ये स्क्वायर है। अब आप देखिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा मेहनत कीजिए फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। 0 to 1, ये टी रेज टू दी पावर हाफ है, इसको आप ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि तीनों टर्म फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। 0 to 1 टी रेज टू दी पावर हाफ माइनस 2 टाइम्स, देखिए टी रेज टू दी पावर 2 एंड हाफ पावर एड अप हो जाएगी, तो टी रेज टू दी पावर 2.5 यानी कि मैं लिख सकता हूं 5/2 प्लस टी रेज टू दी पावर 4 है और बाहर है हाफ, 4 एंड हाफ यानी कि 9.9/2 4.5, टी रेज टू दी पावर 9/2 डी टी। सवाल फार्मूला फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यू हैव द फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू दी पावर एन डी टी इज इक्वल्स टू टी रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। इसका यूज कीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है, टी रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 टाइम्स टी रेज टू दी पावर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2 प्लस टी रेज टू दी पावर 9/2 प्लस 1 11/2 अपॉन 11/2 अंडर लिमिट 0 to 1। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और चाहूंगा यहां पर, देखिए क्या बनता है, 2/3 टी रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 2 2 जा 4/7 टी रेज टू दी पावर 7/2 प्लस 2 अपॉन 11 टी रेज टू दी पावर 11/2 अंडर लिमिट 0 to 1। अब पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, पहले अपर बाद में लोअर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वे यहां भी आप डील करेंगे। तो देखिए, जब आपने 1 लिमिट पुट किया तो आपके पास टर्म क्या आ गई, 2/3 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11। जब आपने 1 पुट किया और जब आपने 0 पुट किया तो सारी ही टर्म 0 बन गई। अब आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 11 7 एंड 3, इट बिकम्स 231। 3 टाइम्स 77 2 जा 154, 7 टाइम्स 33 4 जा 11 21 जा 42, कितना हो गया, 4 and 2 6, 15 and 4 19 माइनस 132 होल अपॉन 231। सिंप्लीफाई 64/231। सो दिस इज द सो कॉल्ड आंसर। आप चेक कर सकते हैं एक बार फिर से शुरुआत से कि कैसे हमने क्वेश्चन को तब्दील किया और डिजायर्ड फॉर्म में इसको जो है कन्वर्ट किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों अप्लाई किया, अब इसका कारण आपको बिल्कुल और अच्छी तरह से बेहतर ढंग से पता चल गया होगा कि हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते ना तो ये क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट ना होता। और किस तरह से हमने अज्यूम किया साइन फाई को टी, और उसके लिए तैयार भी किया क्वेश्चन को कि सारा क्वेश्चन साइन की टर्म में हो और साइन का डेरिवेटिव कॉस फाई भी वहां पर उपलब्ध हो, और साथ ही साथ वेरिएबल चेंज के साथ साथ हमने पुरानी लिमिट को नए वेरिएबल की लिमिट्स में भी कन्वर्ट किया।
तो आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि हाँ, इन दो क्वेश्चन के साथ कहानी कुछ हद तक तो क्लियर होगी होगी कि हाँ सर, अब ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, कोई समस्या वाली चीज नहीं है। काम बिल्कुल अच्छी तरह से अगर हम कोशिश करेंगे तो सवाल निकलेंगे जरूर। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन अंडर लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। देखिए, एक सवाल को करने का एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ये मैं मना नहीं करूंगा। और आपको कभी भी मेरी वीडियोस देखते समय अगर ये ध्यान आए कि हाँ सर, अगर इसको जैसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करूंगा, अगर आपको लगता है कि नहीं सर बिना सब्स्टिट्यूशन के भी अंजाम दिया जाए, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं। यानी कि एक्सरसाइज 7.9 में अगर ये क्वेश्चन मैं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ तो मैं इस बात पे तवज्जो दे रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किस खूबी के साथ और किस अच्छे ढंग से आप करके अपने सवाल को एक आसान वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखेंगे कि 7.9 एक्सरसाइज जब हमने परफॉर्म की थी, तो उसमें हमने यही सवाल आया था, और इस सवाल को एक बेहतर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया था। तो ये ही क्वेश्चन आप वहां उस वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि एक फार्मूला हमने गो थ्रू किया था साइन का, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टेंजेंट a अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर a। यानी कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री ने हमको समझाया कि भाई ये फार्मूला होता है ऐसा, तो अगर हमें यहाँ पर वो चीज दिखाई दे रही है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहीं पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, लेट x इज इक्वल्स टू टेंजेंट t। मैंने अज्यूम कर लिया x tan t के बराबर है। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो dx इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर t dt। तो आपका सवाल जब तब्दील होगा तो ये क्या बना, साइन इनवर्स, अंदर क्या बना 2 टाइम्स टेंजेंट t अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर t। ठीक है, dx की जगह पर सीकेंट स्क्वायर t dt। अब आप कह रहे हैं कि सर लिमिट भी तो चेंज करनी है, ठीक है, यहीं से चेक कीजिए। जब x की वैल्यू 0 है तो tan t की वैल्यू भी 0 होगी, और उससे t की वैल्यू क्या निकलेगी, 0। जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो tan t की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ऐसा संभव तब है जब t की वैल्यू π/4 हो। तो न्यू लिमिट्स हमारी आ जाएंगी 0 to π/4। अब आप कह रहे हैं कि सर ये जब आपने फार्मूला डिस्कस किया था तो इस फार्मूले का इस्तेमाल भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये साइन इनवर्स लिखा है, और अंदर जो टर्म मौजूद है ये बन गई साइन 2t, साइन 2t। ठीक है, एक सेकेंड, ये लीजिए साइन 2t, और ये है सीकेंट स्क्वायर t dt। अब देखिए यहां पर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में जाएंगे, साइन इनवर्स साइन a, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, a अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन, अंडर द कंडीशन की ये a अपने डोमेन के अंदर हो, यानी कि 0 to -π/2 टू π/2, -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो वो आपको भी दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा है, 2t। अगर a की रेंज -π/2 से π/2, और यहाँ पे 2t की आपको क्या दिखाई दे रही है, 0 to π/4। तो इससे t की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये तो अपनी रेंज के अंदर ही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2t। और ये क्या आपके पास सीकेंट स्क्वायर t dt, अंडर द लिमिट, 2 को मैं बाहर लिख लेता हूं, 0 to π/4। और यहां पर अब आप अप्लाई कीजिए बाय पार्ट्स, ठीक है।
बाय पार्ट्स। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। आईलेट की बात कर रहा हूं मैं, आईलेट रूल, क्योंकि यहां पर आपके पास एक अलजेब्रा है टी और सीकेंट स्क्वायर टी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन, वो दूसरा फंक्शन। अप्लाई करते हैं टू आउटसाइड। रूल क्या है? रूल है फर्स्ट फंक्शन एज सच, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ होल। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट बाद में पुट करेंगे। टी इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर टी 10t माइनस सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेंजेंट टी dt। एक बार और अप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स टी टेंजेंट टी। अब देखिए ये माइनस का साइन है और tan t का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग कॉस टी, माइनस लॉग कॉस टी। ठीक है, और लिमिट क्या है? लिमिट आपके पास है 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4। देखिए क्या बनेगा, पर पहले हम यहां पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करने के लिए पाई बाय 4 पुट कीजिए, टी की वैल्यू पाई बाय 4, टेंजेंट टी टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कि 1 प्लस लॉग कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट कीजिए। यहां अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी, प्लस लॉग ऑफ कॉस 0, कॉस 0 1 होती है तो ये भी 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी। तो आपके पास सवाल क्या मिला आपको? 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस, अब देखिए लॉग 1/√2 है, 1/√2 को हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू दी पावर हाफ, या फिर इस टर्म को न्यूमरेटर में ले आइए तो ये क्या बन गया? लॉग ऑफ 2 रेज टू दी पावर माइनस हाफ, लॉग ऑफ 2 रेज टू दी पावर माइनस हाफ। थोड़ा सा और इत्मीनान, 2 टाइम्स पाई बाय 4। अब यहां पर एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? लॉग ए रेज टू दी पावर एम इज इक्वल टू एम टाइम्स लॉग ए। इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो ये -1/2 टाइम्स लॉग 2। अब बस यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। इट बिकम्स पाई बाय 2, 2 कैंसिल आउट, माइनस लॉग 2। ये आपके सवाल का जवाब है। चेक कीजिएगा कि किसी स्टेप में कोई ऐसी इनकन्वीनियंस, कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो, वो आप पूछ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, अगर कोई चीज पहले अटेम्प्ट में आपको क्लियर ना हो तो कोशिश करते रहने से आपकी जीत निश्चित जरूर होगी और आपको बेहतर भी लगेगा। अब आप कह रहे हैं कि सर मैंने यही क्वेश्चन अब मैं कर पाऊंगा क्या, इतना ही या इसके बियॉन्ड भी? सर आप कोई भी सोर्स बुक उठाइए, आर.डी. शर्मा लीजिए, आर.एस. अग्रवाल लीजिए, एम.एल. अग्रवाल लीजिए, कोई भी लीजिए, लखमीर सिंह, मंजीत कौर लीजिए, कोई भी लीजिए और वहां से आप कोई भी क्वेश्चन उठा के अटेम्प्ट कीजिए, इस मेथड से या उस मेथड से। जब आप सारे मेथड सीख जाते हैं तब ये जज करना बड़ा आसान हो जाता है कि इसको इस मेथड से कर सकता हूँ, ओहो पर उस मेथड से करूँ तो और भी आसानी से हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको समय के साथ साथ आपके नॉलेज में बेहतर होती चल जाएंगी और आपको एक अच्छा भी लगेगा कि हाँ यह क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, लेकिन जब पहली मर्तबा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, करने के बाद भी ऐसा महसूस होगा यार बहुत पापड़ बेले हमने, बहुत मेहनत की, लेकिन वही क्वेश्चन आप भविष्य में या उस जैसा फिर कभी करेंगे तो कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं था। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, और इस क्वेश्चन में
कुछ हटकर भी काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन अंडर लिमिट 0 to 2, और क्वेश्चन है आपके पास x टाइम्स अंडर द रूट x + 2। ये आपका सवाल है दोस्तों। देखिए यहां पर सवाल के अंदर दो टर्म है, एक मोनोमियल है। अगर इस टर्म की बात करूं तो ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, मोनोमियल। और ये रूट के अंदर जो टर्म है ये बाइनोमियल है, मतलब दो टर्म का सम है। यानी कि अगर हम चाहें तो इस टर्म को इन बाकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रूट के अंदर मौजूद है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये एक ऐसे वर्जन में कन्वर्ट हो जाए जिससे फार्मूला बन जाए, फार्मूला इसमें यूज हो जाए। तो आपको करना क्या है, ये जो अंदर की टर्म है ना, इसी को ही अज्यूम करना पड़ेगा ताकि हम रूट को डील कर सके। अगर रूट के अंदर x हो तो वो एक सिंगल टर्म है, उसको डील किया जा सकता है। तो देखिए कैसे हम इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लेट x + 2 = t, इसको t अज्यूम कर दो, कोई समस्या नहीं है। एक बात तो पक्का है कि अगर ऐसा मानते हो तो x की वैल्यू बन जाएगी t - 2, मतलब इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t - 2। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया 1, ये बन गया dt/dx, या यूं कहूं dt = dx। ठीक है, तो अब आपका सवाल कन्वर्ट हो गया, x के स्थान पर t - 2 और इसके स्थान पर √t, या यूं कहूं t⁻², और dx की वैल्यू dt। अब बात आती है लिमिट्स की। अब लिमिट्स के लिए काम कैसे करें, x की वैल्यू पहले थी 0, लोअर लिमिट, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 2 यानी कि 2। x की अपर लिमिट थी 2, तो t की अपर लिमिट क्या होगी x + 2, 2 + 2 4। ठीक है, तो अब नई लिमिट क्या होगी 2 से 4। अब आप कह रहे कि अभी फार्मूला वर्जन में कन्वर्ट हो गया, नहीं, तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 2 टर्म्स आपको मिल जाएंगी। 2 से 4, ये t की पावर 1 है, ये हाफ है, तो t की पावर होगी 1 + ½ 1.5 या 3/2 -2 टाइम्स t⁻²। ठीक है, सवाल हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए। t⁻³ + 1 5/2 अपॉन 5/2 -2 टाइम्स t⁻² + 1 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट क्या है, लोअर 2 अपर 4, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/5 t⁻5/2। ठीक है, और सेकंड टर्म होगी -4/3 t⁻3/2। लिमिट क्या है, अपर 4 लोअर 2। अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए क्या आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। 2/5 ये है 4⁻5/2, 4⁻5/2 -4/3 4⁻3/2 माइनस, लोअर लिमिट भी पुट कर दीजिए, 2/5 2⁻5/2 माइनस 4/3 2⁻3/2। ठीक है, दोनों लिमिट पुट कर दी, अपर पहले अपर बाद में लोअर। अब आप देखिए सवाल क्या बना, 4 की पावर कितनी है 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/5 4 की पावर 2 अलग कर लीजिए, 4 की पावर 2 का मतलब है 16, और एक जो 4 की पावर है वो √4 बनेगी, √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये बन गया, ये वैल्यू आपको मिल गई 32। अब आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया, तो देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। 4 की पावर 5/2, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, उसकी पावर 5/2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2⁻5 ये बन गया 32, यही हमने लिखा है, -4/3। अब ये क्या है 4⁻3/2, 4 मीन्स 2⁻2, उसकी पावर 3/2, पावर टू पावर कैंसिल, 2⁻3,
ये बन गया आपके पास 8 माइनस, अब इधर आ जाते हैं 2/5, अब ये 2 की पावर 5/2 है, 5/2 मीन्स 2.5, 2 2.5, तो 2 की पावर 2 अलग, 2 की पावर आधी अलग, तो ये बन गया आपके पास टर्म 2 2 जा 4√2 माइनस 4/3, 2 की पावर 3/2 1.5, 1.5 का मतलब एक पूरी और एक आधी पावर। अब देखिए क्या बनता है आपके पास यहाँ 32 2 जा 64, 64/5 माइनस 32/3, और यहां पर 2 4 जा 8 √2/5 माइनस 8/3√2। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आया 15 ही आया, 3 4 जा 12, 18 119, और ये आपके पास हो गया 160। सेम वे एलसीएम यहां भी 15 आ गया, और मैंने √2 बाहर कॉमन भी ले लिया, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, तो ये बनेगा -16, माइनस माइनस +16, तो 16/15 √2, और पहली टर्म थी आपके पास 32/15, 32/15। यस सर, तो ये आपके सवाल का जवाब है। आप आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश भी यहाँ पर आपको बन जाएगी अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आप कहेंगे कि क्या करें, तो भाई देखिए 16 दोनों में कॉमन है, अपॉन में 15 भी कॉमन है। अब आप कहेंगे 16 2 जा 32, और वहां रह गया √2। आप आंसर को यहां छोड़ सकते हैं अगर उस स्टेप पे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या और भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता। देखिए 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, यानी कि इसके अंदर भी 2 बार √2 है, तो एक √2 भी कॉमन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूं, आपने किस पॉइंट पर छोड़ना है वो आपकी मर्जी है। तो तीनों में से किसी भी स्थान पर आप अपने आंसर को ड्रॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस तरह से आप जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि क्लियर हो गया होगा, और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, इस बार क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों लगाएंगे वो तो आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। और मैंने कहा भी है कि हाँ, अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलते हैं कि इससे भी हो सकता है, इस मेथड से भी, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, जिस मर्जी से करो। हाँ, अगर एग्जाम में लिखा है कि यूजिंग दिस मेथड, तब उसी से करना है, यानी कि आपको आना सब कुछ चाहिए, चूज आप कोई भी मेथड करें। तो पहले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है अंडर लिमिट 0 to 2 1/x+4 -x²। देखिए जो डिनोमिनेटर को देखने में चीज नजर आ रही है कि तो रूट का तो साइन नहीं है, विदाउट रूट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे? डिनोमिनेटर के साथ काम करना चाह रहा हूं। पहले मैं x+4 -x², इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव x² -x और माइनस का 4, या यूं कहूं कि प्लस का 4 मैंने अलग ही लिख दिया। इन दोनों टर्म से माइनस का साइन कॉमन ले लिया। अब देखो, आपको बनाना इसे परफेक्ट स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1। अगर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का आधा होता है 1/2, 1 का आधा होता है 1/2। इस 1x को आप लिख दीजिए 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, यानी कि 2ab की फॉर्म में हो गया। अब इसी हाफ का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और इसी हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, जितना जोड़ा उतना घटा दिया, बाहर +4 है। अब ये जो पार्ट है ये आपका बन गया x
-1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस का 1/4, बाहर है +4, ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या मिलेगा, माइनस का x माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस माइनस +1/4 और प्लस का 4, तो इन दोनों को ऐड करते तो बनता है 4 4 जा 16, 17/4, उसका वैल्यू ये बन गई, और माइनस का x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये जो 17/4 है इसको मैंने लिख दिया √17/2 होल स्क्वायर, और ये एच सच, तो ये मैंने अपने सवाल में इसको लेकर आ रहा हूं यहां पर 1/√, मतलब इस सवाल में ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है, ऑलमोस्ट हम ओरिजिनल वर्जन ही यूज कर रहे हैं, √17/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने यहां पे काम किया। अब यहां पर बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करें नहीं करें, तो भाई वो आपकी मर्जी है, करोगे तो भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है और नहीं करोगे तो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, दोनों माध्यम से सेम ही निकलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि चलो ठीक है कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को टी एज्यूम कर लीजिए कि लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि dx इज इक्वल टू dt। तो आपका सवाल कन्वर्ट हो गया 1/√17/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह dt। अब बात आती है लिमिट्स की, तो देखिए जब x 0 था, तो अगर मैं 0 यहां पुट करता हूं तो t की लोअर लिमिट आएगी माइनस का 1/2, और x की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 में से हाफ गया 3/2, तो अपर लिमिट होगी 3/2, लोअर लिमिट होगी -1/2। अब फार्मूले की बात कर लेते हैं। फार्मूला है आपके पास 1/1, पहले फार्मूला मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, 1/a² माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का फार्मूला 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो यहां पर ये a है और ये x है एक तरह से, तो 1/2a 1/2a, a क्या है √17/2 1/2a। ठीक है, यहां तक आ गया क्लियर। 1/2a log a प्लस x, log a प्लस x √17/2, ऊपर प्लस नीचे माइनस, √17/2 माइनस। अब x के स्थान पर क्या है t, ठीक है, और लिमिट जो यहां पर आपके पास है, लिमिट क्या है -1/2 से प्लस का 3/2, प्लस का 3/2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट है माइनस का 1/2। अब आप एक काम कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, बाहर बचाइए 1/√17। अब मैं पहले अपर लिमिट पुट करूंगा 3/2 इसके अंदर, जब हम 3/2 पुट कर रहे हैं तो क्या मिला अपने को, log ऑफ √17/2 प्लस 3/2, और डिनोमिनेटर में √17/2 माइनस 3/2। अब देखो ये टर्म तो कॉमन ही रहेगी, अब लोअर लिमिट भी पुट कर लेते हैं, log ऑफ √17/2, जब मैं -1/2 पुट करूंगा तो ये आएगा -1/2। ठीक है, और जब नीचे यहां पर वैल्यू पुट करेंगे √17/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो 1/√17 ऐसा सच है। अब आप देखिए रूल क्या कहता है, log
ए माइनस लॉग बी, ये किसके बराबर है? लॉग ऑफ ए बाय बी। तो दिस बाय दैट, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर करूंगा। लॉग ऑफ, जब मैं डिनोमिनेटर्स एलसीएम ले लूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म बनेगी लॉग ऑफ √17 प्लस 3 √17 माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ, जब इसके साथ वर्कआउट करेंगे तो √17 माइनस 1 √17 प्लस 1। ठीक है, अब ये ए है वो बी है, तो यहां पर अब आप अप्लाई कर लीजिए लॉग का रूल। तो ये सिंगल लॉग हो जाएगा ए बाई बी, यानी कि दिस अपॉन दिस, या सेकेंड टर्म को उल्टा करके लिख लीजिए √17 प्लस 3 √17 माइनस 3। डिवाइड का मतलब है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, √17 प्लस 1 √17 माइनस 1। ठीक है, इतनी यहां तक की आपकी कहानी हो जाएगी। अब आगे आपको इसे वर्कआउट करना पड़ेगा, यानी कि इसे सिंप्लीफाई कर ले जिससे कि आंसर तक पहुंच जाए। तो एक कदम आगे चलेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आया यहां पर? 1 बाय √17 लॉग ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो √17 इंटू √17 इंटू 1 √17 इंटू 3, वो भी 3 √17, तो ऐड किया 4 √17, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय √17 इंटू √17 माइनस 3 √17 माइनस 1 √17 माइनस 4 √17 और माइनस 3 माइनस 1 तो प्लस 3। क्लियर? यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी। एक कदम और बढ़ाएंगे तो ये बन गया 20 प्लस 4 √17, 1 बाय √17 लॉग ऑफ 20 प्लस 4 √17 20 माइनस 4 √17। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए। देखिए, अगर ऑल 4 टर्म्स को 4 से डिवाइड कर दे तो 4 5 जा 4 1 जा 4 5 जा 4 1 जा, ये बना। अब देखिए, आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं, या हो सकता है आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें। सिंप्लीफाई का मतलब है, क्लास 9th को याद कीजिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो आप उसे रैशनलाइज कर सकते हैं। ये है टर्म आपके पास 5 प्लस √17, ये है 5 माइनस √17। तो डिनोमिनेटर में मिडिल साइन है माइनस, उसको चेंज कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और उसी टर्म से नीचे और ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए क्या होना, ऑलमोस्ट हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए हैं। लॉग ऑफ, अब आप देखिए, ये तो ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 10 √17, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना बना? 8। आखिरी स्टेप लेंगे यहां पर, 25 प्लस 17 कितना हो गया? 42 प्लस 10 √17 अपॉन 8। अब आप यहां पर आकर 2 से डिवाइड कर दीजिए हर टर्म को। एक बार थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, 2 21 जा 2 5 जा अपॉन 2 4 जा। ये आपका सवाल का जवाब है। आप यहां भी छोड़ सकते थे, वो आपकी चॉइस है। हेयर और देयर, जितना खतरों के साथ जूझेंगे उतना ही बेहतर बनेंगे, इसमें कोई दो राय यहां पर नहीं है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको यहां पर फल आपके
पक्ष में आपको मिलेगा। एक और सवाल लूंगा, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं नेक्स्ट आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज से, और क्वेश्चन है अंडर लिमिट 1 से 2, और क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻²x। देखिए ये आपका सवाल है, ये उन्होंने पूछा है, और यहाँ पर एक स्पेशल फार्मूला यूज करेंगे हम बाई पार्ट्स। लेकिन उससे पहले अपने क्वेश्चन को तब्दील कर दीजिए, पहले तब्दील कर दीजिए। क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं लिमिट 1 to 2 e⁻²x इंटू 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e⁻²x dx। आप इसे दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दीजिए 1 to 2, ठीक है। वैसे एक शॉर्टकट से हो सकता था, लेकिन एग्जाम में आएगा तो शॉर्टकट डिमांड नहीं करेगा, वहां पर वो कुछ स्पेशल एफर्ट आपके चाहेगा। तो हम सेकंड पार्ट को एज सच रखिए, इसको चेंज मत कीजिए, एज सच। बस फर्स्ट पार्ट के ऊपर वर्कआउट कीजिए, फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, ये अलजेब्रा है, फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x का, ये माइनस पहले फंक्शन 1/x का मतलब क्या है, x⁻⁻1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 x⁻²- इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस कैंसल आउट हो रहा है, तो देखिए आपका सवाल बन गया 1/2x e⁻² प्लस 1/2x स्क्वायर e⁻² dx। और ये जो टर्म थी ये भी आपके साथ ही चल रही थी, 1 to 2 1/2x स्क्वायर e⁻² dx माइनस 1 to 2 1/2x स्क्वायर e⁻² dx। अब आप कहेंगे सर ये तो हूबहू है, आपस में कैंसिल आउट होगी, तो बाकी पार्ट पर आप लिमिट पुट कर सकते हैं 1 to 2। आप कह रहे हैं सर आपने तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या करें उसको, खाली 2x को सब्स्टिट्यूट करके कोई फायदा नहीं है, इतने से ही अपना काम यहां पर चल जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन है 1/2x e⁻²x, 1/2x e⁻²x, और लिमिट है आपके क्वेश्चन की 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, जब आप अपर लिमिट पुट करते हो तो 1/2 2 जा 4 e⁻² जा 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 1 जा 2 e⁻² 1 जा 2। आप कहें कि सर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 4 e⁻4 2 2 जा 2e स्क्वायर, आप चाहें तो e स्क्वायर कॉमन ले लें ऊपर से, और अपॉन में 4 भी कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा e स्क्वायर माइनस 2। चेक कीजिएगा आंसर, क्लियर है, अच्छे तरीके से बिल्कुल तसल्ली से आप चेक कीजिए कि हाँ आंसर क्लियर और नॉट क्लियर। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 7.10। बाकी जो क्वेश्चंस आप किसी भी सोर्स बुक से, किसी भी अपनी पसंद की बुक से आप करें, लेकिन मेहनत आपके लिए ही लगेगी। अगर आप एनडीए की भी तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में जाने का मन बना रहे हैं, तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं मेरे ऐप पर जाकर, और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके दोस्त, आपके मित्रगण मंडली में जो भी एनडीए, सीडीएस, एफकेट किसी भी डिफेंस कोर्स में जाने का मन बना रहे हैं, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, और जो है जल्दी एग्ज़ाम समाप्त होते के साथ ये कोर्स आपको मेरे ऐप पर उपलब्ध होगा।
और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसको रिटन एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके अपना नाम, अपने दोस्तों, माता पिता और हमारा नाम रोशन करें। आपका दिन शुभ हो, मेरी मनोकामना। और करते रहिए मेहनत और जीतते रहिए जंगे मैदान। शुक्रिया।